अगर कोई शख्स आपके दिल से भी नहीं निकलता और आपके दिमाग से भी नहीं जाता, तो समझ लेना ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ एक इशारा है, जो या तो आपको तोड़ने आया है या फिर आपको बदलने। क्योंकि कुछ लोग यादों में नहीं रहते, वो सांस भी बन जाते हैं और सांस को कोई भूल नहीं सकता। ये हालत क्यों होती है? कभी आपने महसूस किया है, हर काम करते हुए भी वही याद आता है क्यों? नमाज, दुआ, काम, हंसते हुए भी दिमाग वही अटकता है। आँख बंद करो तो वही चेहरा, आँख खोलो तो वही ख्याल। ये वीक होना नहीं होता, ये पागलपन नहीं होता, ये होता है इमोशनल अटैचमेंट, जो तब बनती है जब आपने अपनी खुशियाँ उस शख्स से जोड़ ली हो, आपने अपनी वैल्यू उसके रिएक्शन पर छोड़ दी हो, आपने अपनी पहचान उसके साथ मिला दी हो। दिल से निकालने का असली मतलब, जब कोई दिल से नहीं निकलता, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ही मेरी ज़िंदगी है। इसका मतलब होता है मैंने अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दी। और जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी बना देते हैं, तो वो छोड़ भी देते हैं, तब भी हमारा दिल छोड़ नहीं पाता। सच ये है, आप उस शख्स को नहीं मिस कर रहे, आप उस एहसास को मिस कर रहे हो जो उसके साथ आता था। दिमाग से ना निकलना सबसे खतरनाक सिग्नल। दिल का दर्द वक्त के साथ कम हो जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स दिमाग से भी ना निकले, तो समझ लेना आपका फोकस टूट चुका है, आपका सेल्फ कंट्रोल कम हो गया है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डेंजर में है। आप हर बात में ये सोचने लगते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, अगर मैं चुप रही तो उसे फ़र्क पड़ेगा। ये ओवरथिंकिंग नहीं होती, ये सेल्फ नेगलेक्ट होता है। ये अल्लाह का इशारा कैसे हो सकता है? अल्लाह किसी को आपकी ज़िंदगी में बिना वजह नहीं लाता और ना ही किसी को बिना वजह इतना महसूस करवाता है। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो शख्स आपको ये सिखाने आया है खुद से प्यार कैसे करते हैं, खुद की वैल्यू कैसे बचाते हैं, खुद को कैसे चुना जाता है, या फिर वो आपको सब्र का इम्तहान है। क्या आप बिना उसे चेस किए जी सकती हैं? क्या आप बिना वैलिडेशन के खुश रह सकती हैं? जो चीज़ अल्लाह आपसे छीन रहा होता है, वो अक्सर आपके लिए जहर होती है, चाहे वो कितनी ही प्यारी क्यों ना लगे। एक कड़वा सच, अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है और आप फिर भी वहीं रुक जाते हो, तो प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम आपके रुक जाना है। क्योंकि जो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। जो आपकी वैल्यू समझता है, वो आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं सोएगा। इस इशारे का सही मतलब, जब कोई शख्स दिल और दिमाग से नहीं निकलता, तो इसका इशारा ये होता है, अब वक्त आ गया है अपने ऊपर काम करने का, अपनी रूटीन सुधारने का, अपनी बाउंड्रीज़ बनाने का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने का। उस शख्स को भूलना सॉल्यूशन नहीं, खुद को याद करना सॉल्यूशन है। कंट्रोल कम करो, दुआ ज़्यादा। जो बात आप मैसेज में कहना चाहते हो, वो अल्लाह से कहो। रिएक्शन बंद, ऑब्जर्वेशन शुरू। देखो वो बिना आपके एफर्ट्स के कितना आता है। खुद से एक सवाल रोज़ पूछो, अगर मेरी बेटी बहन होती तो क्या मैं उसे यही एडवाइस देती? अगर जवाब नो हो, तो समझ जाओ आप गलत जगह खड़ी हो। आप उससे नहीं, अपनी उम्मीदों को पकड़ रही हैं। सच थोड़ा कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। आप उस शख्स को नहीं पकड़ रही, आप उस वर्ज़न को पकड़ रही हैं जो कभी केयरिंग था, जो कभी टाइम देता था, जो कभी आपको स्पेशल फील कराता था। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वर्ज़न आज भी ज़िंदा है या सिर्फ आपके ख़यालों में? अक्सर हम इंसान से ज़्यादा यादों से वफ़ादार हो जाते हैं। खुद की गलती मानना सबसे बड़ी शिफा है। जब तक हम सिर्फ ये कहते रहेंगे,
उसने ऐसा क्यों किया, तब तक दर्द कम नहीं होगा। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप कहते हो, मैंने अपनी लिमिट्स क्यों तोड़ दी, मैंने इग्नोर होने के बाद भी क्यों रोका नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को कम प्रायोरिटी दी, और जो अपने आप को पीछे रखता है वो हमेशा इमोशनली थक जाता है। दिमाग को कैसे सिखाए कि वो उसे छोड़ दे। दिमाग को ज़बरदस्ती समझाना नहीं जाता, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। टेक्निक थॉट रिप्लेसमेंट। जी हाँ, जब भी वो शख्स याद आए, वो क्या कर रहा होगा, मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रही हूँ। जब भी मन मैसेज करने का हो, अगर मैं चुप रही तो उसे फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं फिर झुकी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है, जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ रुका नहीं जाता। साइलेंस सबसे बड़ी पावर होती है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, चुप रहना कंट्रोल होता है। जब आप एक्सप्लेन नहीं करते, जब आप जस्टिफाई नहीं करते, जब आप चेस नहीं करते, तब सामने वाला या तो आपकी वैल्यू समझ जाता है या अपनी औकात दिखा देता है। दोनों ही सिचुएशन आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जब आप चेंज होती हैं, दर्द क्यों बढ़ता है। शुरू में जब आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाती हो तो दर्द और ज़्यादा होता है, क्योंकि पुरानी आदत टूट रही होती है, पुराना पैटर्न ख़त्म हो रहा होता है, पुराना मैं मार रहा होता है। ये पेन लॉस का नहीं है, ग्रोथ का पेन होता है, और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। ये इशारा आपको कहाँ ले जाना चाहता है। इस इशारे का एंड पॉइंट ये नहीं कि तुम उसे भूल जाओ, इस इशारे का एंड पॉइंट ये है, तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि अगर वो आए भी तो तुम्हें हिला ना सके। जब आप खुद में स्टेबल हो जाती हैं तो कोई भी आकर आपको तोड़ नहीं सकता। जो शख्स आज आपके दिल और दिमाग पर राज कर रहा है, कल शायद सिर्फ एक लेसन बन जाए। लेकिन अगर आपने इस इशारे को समझ लिया तो याद रखना, आप सिर्फ हील नहीं होंगी, आप इन्वॉल्व होंगी। और जब कोई आपसे पूछेगा अब दर्द नहीं होता, तब आप मुस्कुरा कर कहोगी अब खुद से प्यार होता है। जो शख्स आपके दिल और दिमाग से नहीं निकल रहा है, शायद वो आपको छोड़ने नहीं आया, शायद वो आपको आपसे मिलाने आया है, खुद से आपको अपने आप से जोड़ने आया है। क्योंकि जब तक हम गलत लोगों में अटके रहेंगे, हम खुद तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।